प्यारे बच्चों, आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी में रीतिकालीन काव्य संग्रह के पहले अध्याय केशव दास की व्याख्या के बाबत बात करेंगे। केशव दास की रामचंद्रिका महाकाव्य से हमारी पुस्तक में कुछ अंश संकलित किए गए हैं। बच्चों, इस महाकाव्य में भगवान राम के चरित्र का बखान किया गया है। केशवदास या कोई भी कवि जब किसी रचना को प्रारंभ करता है तो परमात्मा के प्रति मंगलाचरण अर्पित करता है। आज हम केशवदास की जिस सरस्वती वंदना की व्याख्या की बात कर रहे हैं, यह वही मंगलाचरण है जो केशव ने देवी सरस्वती की महिमा के रूप में गाया है। बच्चों, व्याख्या के जो स्टेप हैं, चरण हैं, उनमें सबसे पहले संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश रीतिकालीन काव्य संग्रह पुस्तक से संकलित किया गया है। रामचंद्रिका महाकाव्य से यह अवतरित है, जिसके रचयिता केशव दास हैं। ग्रंथ के मंगलाचरण में यह सरस्वती वंदना है और प्रसंग जहाँ तक है तो रामचंद्रिका ग्रंथ के मंगलाचरण में यह पद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें देवी सरस्वती की महिमा का बखान करने के प्रसंग में यह पद्यांश वर्णित हुआ। इस की व्याख्या के बाबत हम बात करें बच्चों, केशवदास ने देवी सरस्वती की महिमा का बखान किया है। वे कहते हैं, बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो दो उदार कौन की भई। बानी मतलब सरस्वती, जगरानी मतलब जग की स्वामिन मालकिन, उनकी उदारता यानी महिमा का बखानी जाए यानी बखान किया जाए। मति यानी बुद्धि, उदार का मतलब परिष्कृत व्यापक, अर्थात कवि ये कह रहे हैं कि जो देवी सरस्वती की महिमा का बखान कर सके, इतनी व्यापक और परिष्कृत बुद्धि किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं हो सकती। इतनी असीमित बुद्धि कि वो सरस्वती की महिमा का बखान कर सके। आगे कवि का कहना है कि देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृद्ध कही कही हारे सब कहीं न केहू लई। कवि का कहना है कि देवता प्रसिद्ध सिद्ध, ऋषियों में भी राज, ऋषिराज, तपवृद्ध जो तप कर कर के वृद्ध हो चुके, इतने महान लोग कही कही हारे सब, सब कह कह कर हार गए, मगर कहीं न केहू लई। मगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा यह संभव नहीं हो पाया कि वो देवी सरस्वती की महिमा का बखान कर सके। आगे कवि कहते हैं कि भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई। कि भविष्य में भी लोग देवी सरस्वती का बखान करेंगे, भूतकाल में भी करते रहे हैं और वर्तमान में कर ही रहे हैं। सारा संसार भूत भविष्य और वर्तमान में देवी सरस्वती का बखान कर रहा है, मगर कवि केशवदास कहते हैं कि केही ने बखानी काहू पे गई। किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार उस सरस्वती की महिमा का बखान नहीं किया जा सका है। कोई भी इतना समर्थ नहीं हो पाया है कि वो पूरी तरह से सरस्वती की महिमा को व्याख्यायित कर सके। और अंत में केशव कहते हैं कि वर्णेपति चार मुख, पूत वर्णे पांच मुख, नाति वर्णे षट मुख, तदपि नई नई। कि छोड़िए सामान्य आदमी की बात, तो देवी देवताओं की बात भी छोड़िए, खुद सरस्वती के पति चार मुख से उसका वर्णन करते हैं, ब्रह्मा। उनके पुत्र वर्णे पांच मुख, उनके पुत्र पांच मुंह से वर्णन करते हैं, अर्थात शंकर उनके पुत्र माने गए हैं। और नाति वर्णे षट मुख, और नाति यानी शंकर के भी पुत्र, पौत्र कार्तिकेय, जिनके छह मुख हैं, षट मुख, वो छह मुखों से उनकी व्याख्या कर रहे हैं। यानी उनके पति ब्रह्मा चार मुंह से, उनके पति शंकर अपने पांच मुंह से, शंकर का एक अवतार पंचमुखी माना जाता है, और उनके नाती यानी कार्तिकेय छह मुंह से उनका वर्णन कर रहे हैं। तो एक मुंह वाले मनुष्य, देवी देवता, ऋषि मुनियों की बिसात ही क्या है कि वो उनका बखान कर सके। पूरे व्याख्या भावार्थ ये है कि देवी सरस्वती की महिमा अवर्णनीय है, अतुलनीय है, अकथनीय है, ये शब्दों में कही नहीं जा सकती। उनकी महिमा अपरंपार है और हमारे पास कहने के जो शब्द हैं वो सीमित हैं, इसलिए सरस्वती की महिमा अवर्णनीय है।
फिर से पंक्ति दर पंक्ति हम देखें, केशवदास मंगलाचरण में प्रस्तुत कर रहे हैं कि देवी सरस्वती की महिमा का बखान कर सके इतनी व्यापक बुद्धि दुनिया में किसी की भी नहीं है। देवता, प्रसिद्ध सिद्ध, ऋषिराज, तप वृद्ध जो तप करते करते वृद्ध हो गए, ऐसे महान व्यक्ति कह कह करके थक गए, मगर किसी से भी देवी सरस्वती की महिमा का बखान नहीं हुआ। भविष्य में, भूत में और वर्तमान में, तीनों काल में सारा संसार सरस्वती की महिमा बखान करता रहा है, मगर कवि केशवदास कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह उनकी महिमा को बखान करने में समर्थ नहीं हो सका है। और सामान्य आदमियों की बात छोड़िए, कवि का कहना है कि उनके पति ब्रह्मा 4 मुंह से, उनके पुत्र शंकर अपने 5 मुंह से और उनके नाती कार्तिक अपने 6 मुंह से उनकी महिमा का बखान करते हैं, मगर उनकी महिमा तब भी नई नई है। जितना हम कहते हैं उससे भी ज़्यादा वो होती है। इस प्रकार केशवदास ने सरस्वती की महिमा का बखान अपनी व्याख्या में किया। अब हम बात करें विशेष की। व्याख्या का तीसरा चरण है विशेष। कुछ बातें इस व्याख्या में महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि ये मंगलाचरण है, प्रत्येक ग्रंथ का मंगलाचरण होता है और इस मंगलाचरण में देवी सरस्वती की वंदना की गई। दूसरी बात यह है कि सरस्वती की महिमा अवर्णनीय है, अकथनीय है, इसमें ये बताया गया है। तीसरी बात कि इसमें केशव की भक्ति भावना दृष्टिगत हो रही है, जिस भक्ति भावना पर कई प्रश्न खड़े किए जाते रहे हैं आलोचकों द्वारा, मगर इस व्याख्या में हम देख सकते हैं केशव ने सरस्वती के प्रति अपनी दृष्टि को परिचित दिया है, अपार भक्ति भावना को वर्णित किया है। चौथी बात इसमें यह है कि ब्रजभाषा का परिमार्जित तो परिष्कृत रूप इस छंद में हम देख सकते हैं। और अंतिम बात इसमें हम देखें तो इस छंद में अनुप्रास और यमक अलंकारों के साथ साथ दंडक छंद का सौंदर्य दर्शनीय हमें नजर आता है। इस प्रकार बच्चों, देवी सरस्वती की महिमा का बखान जो है केशवदास ने किया है। उनकी प्रसिद्ध रामचंद्रिका जो महाकाव्य है, उस महाकाव्य का में मंगलाचरण के कई पद हैं जो राम और राजा दशरथ और कई लोगों पर हैं। उसी में से सबसे पहला पद, क्योंकि ज्ञान के प्रतीक है, इसलिए केशवदास ने सरस्वती को सबसे प्रमुखता दी है। और इस प्रकार केशवदास ने सरस्वती की वंदना जो है अपने इस व्याख्या में की है। यह सरस्वती की वंदना शब्दों का चमत्कार के साथ साथ कवि के हृदय के भावों को भी हम इसमें देख सकते हैं। व्याख्या के तीनों चरण, आप ध्यान रखिए कि व्याख्या के 3 चरण हमेशा उपयोग में लिए जाते हैं: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। इस प्रकार केशवदास की ये पहली व्याख्या हमारे सामने है। शेष व्याख्याओं के बाबत हम अगले वीडियो में बात करेंगे बच्चों।